देख रहे प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में बहुत स्वागत है आपका। राजस्थान के 30 जिलों में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में ओपीडी के साथ साथ आईपीडी में भर्ती होने वाले मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। 19 दिनों की बात करें तो 6,790 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और हालात को देखते हुए चिकित्सा अधिकारियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम खोल दिए जाएंगे। मंगलवार को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के सभी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों और विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर इसे कंट्रोल करने पर चर्चा की। साथ ही चिकित्सा मंत्री ने अगले आदेशों तक सभी जिलों के चिकित्सा अधिकारियों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी है। अक्टूबर में अब तक राजस्थान के 33 में से 30 जिलों में 6,790 से भी ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर जिले में ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइनें लग रही हैं। जांच केंद्रों के साथ साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इसे देखते हुए चिकित्सा मंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के सीएमएचओ को मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए हर जिले में कंट्रोल रूम और रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करने के लिए भी कहा है, जो 24/7 चले और लोग उन पर फोन करके मौसमी बीमारियों संबंधी जानकारी और उनके बचाव के बारे में परामर्श ले सकें। मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो उन जगहों पर तेजी से एक्टिव हो जाएं जहां सबसे ज्यादा डेंगू और मलेरिया के केसेस आ रहे हैं। जिन घर या फिर मोहल्ले में डेंगू का केस मिले उस घर के आसपास 50 घरों में एंटी लार्वा को छिड़काव करें और यहां पर फॉगिंग भी करवाए। साथ ही दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के भी निर्देश दिए हैं। और इसी बीच सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार डेंगू पर कैसे काबू पाया जाए। ये बड़ा सवाल है। क्या जो इंतजाम किए जा रहे हैं या जिनका दावा किया जा रहा है क्या वो पर्याप्त है? आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है। चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा। राजस्थान के 30 जिलों की बात करें तो डेंगू का डंक यहां पर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। 19 दिनों में 6,790 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। चिकित्सा अधिकारियों की इसी सिलसिले में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जिससे कि सही समय पर मरीजों को इलाज दिया जा सके, बंदोबस्त पूरे किए जा सके। सभी जिलों में कंट्रोल रूम भी खुलेंगे जहां पर सीधा कॉल किया जा सकता है और मरीजों को हर संभव मदद इसके जरिए भी मुहैया करवाई जाएगी। तो राजस्थान के 30 जिलों में डेंगू का कहर जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में मरीजों की संख्या देखने को मिल रही है। लोग खासे परेशान हैं। हालांकि राज्य सरकार अपने स्तर पर तमाम बंदोबस्त कर रही है। कई सवाल इन सब के बीच उठ खड़े हो रहे हैं। उन्हीं सवालों पर विस्तार से चर्चा आज की बड़ी बहस में करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको डेटा बता रहे हैं कि क्या कुछ हालात राज्य के बने हुए हैं, कितनी तेजी से ग्राफ कोरोना माफ कीजिएगा डेंगू के मरीजों का बढ़ता जा रहा है, जहां पर एहतियातन तौर पर कई ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं जिसके जरिए मरीजों को यहां पर स्वास्थ्य महकमे की तरफ से बंदोबस्त पूरे यहां पर दिए जा सके, हर मुमकिन सुविधा दी जा सके। छह 6,790 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और यह आंकड़ा चिंतित करने वाला। चिकित्सा अधिकारियों की इसी सिलसिले में छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं और एहतियातन तौर पर स्टाफ को भी बढ़ाया जा रहा है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम खुलेंगे जिसके जरिए लोगों को सही एडवाइस दी जा सकेगी और लोगों के घरों तक दवाइयां पहुंचाने को लेकर भी यहां पर प्रक्रिया में ये पूरा रूट प्लान है।
तो फिलहाल राजस्थान में डेंगू को लेकर हालात जो है वो भयावह होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना से भी तेजी से फैल रहा है डेंगू, और जिस तरीके से संक्रमण में इजाफा हो रहा है, न सिर्फ बड़े लोग बल्कि बच्चे भी इसके संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, और ये अपने आप में गंभीर परिस्थिति। फिलहाल स्वास्थ्य महकमे की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तमाम सीएमएचओ की जो छुट्टियां थी उन्हें रद्द कर दिया गया है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं राजेंद्र मेघवाल साहब, कांग्रेस नेता हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा श्याम झा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक जी, अशोक शारदा जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। शुरुआत में राजेंद्र मेघवाल साहब आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर 30 से ज्यादा जिलों में जो डेंगू के डंक का कहर है जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। 6000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। क्या जो तमाम कदम अब तक राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? और अगर हैं तो यह आंकड़ा लगातार क्यों बढ़ रहा है, और अगर नहीं है तो आने वाले समय में इसमें क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए रंजना जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को पूरे देश के अंदर मतलब शीर्ष पे ले जाने के लिए वचनबद्ध है। और ऐसा आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर हम चिकित्सा सेवाओं और सुविधाओं के मामले में शीर्ष पर है। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जैसे माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारियों की, जिसमें आपके शासन सचिव अखिल अरोड़ा जी और चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया जी, चिकित्सा कमिश्नर जो आपके मतलब शिवांगी स्वर्णकार जी हैं, RSMLCL की जो MD है अनुपमा जोरवाल जी, समस्त CMHO, सारे PMO, सारे के सारे चिकित्सा विभाग के अधिकारी, उनके साथ में एक बहुत ही बड़ी बैठक करके उनको ये निर्देश दिए कि आज कल से यानी 20 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंदर पूरे सभी जगहों पर एंटी लार्वल और एंटी मतलब फॉगिंग के लिए पूरी गतिविधियां संचालित की जाएगी। और उसमें पूरा का पूरा ये जो मौसमी बीमारियां हैं, उसके अलावा जो 14 जिले हैं जहां पे 150 से अधिक जो उसके मामले हैं, वहां पर पूरी तरीके से मतलब 24 घंटे और पूरे प्रदेश के अंदर 24 घंटे जो कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। और जो ये मौसमी बीमारियां हैं, चाहे इसमें डेंगू हो, स्क्रब टाइप्स हो, चाहे आपका चिकनगुनिया हो, चाहे मलेरिया हो, उन सब के लिए सरकार पूरी तरीके से है। किसी भी तरह की कोई दवाओं की कमी नहीं है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां तक रद्द कर दी गई है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और चिकित्सा मंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से सतर्क है। और राजस्थान आप निश्चित मान के चलिए कि डेंगू मुक्त होगा। और पहले भी हमने, चाहे आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर भी राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से बेहतर प्रबंधन किया, हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जिस बात की चर्चा हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बार सरकार की प्रशंसा की। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि सरकार लगातार हर जगह से जिला, गांव, देहात, मतलब CHC, PHC तक सारा संपर्क में है। और कोई भी तरीके की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राजस्थान सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो नवाचार किए हैं या जो इनोवेशन किए हैं, उनका पूरे के पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर आपके चाहे मतलब स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, उसके अंदर भी लगातार सारी बीमारियों को अस्पतालों में, आप निजी क्षेत्र के अस्पतालों में जाएंगे, सब जगह उनके वो बोर्ड लगे हुए हैं कि भाई जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सेवाएं हम दे रहे हैं। और लगातार ये चीजें हो रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार बेहतरीन काम कर रही है। और ये मौसमी बीमारी आपने देखा होगा कि इस बार बारिश भी आपके सितंबर के महीने में हुई, तो ये सीजन थोड़ा सा लंबा चला गया। कोरोना काल के अंदर भी लोग थोड़ा सा और स्वास्थ्य का और उस चीज़ का ध्यान है। कल परसों भी आपने देखा होगा कि जो हिमाचल प्रदेश में जो बर्फबारी हुई है, उसकी वजह से थोड़ी सी सर्दी बढ़ी है। तो हम लोग भी मतलब थोड़ा सा एकदम मौसम एकदम से बदला है, तो लोगों को स्वास्थ्य मतलब सावधान रहने की जरूरत है। और बिल्कुल एहतियात रखें खाने पीने में और बाहर आने जाने में। और जो भी मौसमी है, सरकार पूरी तरीके से स्थानीय निकाय के लोगों के साथ चिकित्सा विभाग मिलकर पूरी की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे IEC एक्टिविटी है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन की व्यवस्था है, जागरूकता अभियान चला रहा है। तो
आप मान के चलिए राजस्थान सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और हर तरीके से कोई भी ऐसा है, और आप निश्चित मानिए 3 नवंबर तक हम पूरा का पूरा राजस्थान को डेंगू मुक्त कर देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। चलिए, उम्मीद यही है कि प्रदेश में जिस तरीके के हालात फिलहाल देखने को मिल रहे हैं उनमें बदलाव बहुत जल्द देखने को मिले। श्याम झा साहब, आप परिस्थिति फिलहाल एक विपक्ष के तौर पर किस तरीके से आप देख रहे हैं? हालांकि ये मुद्दा है नहीं जिसमें हम किसी भी प्रकार से राजनीतिक एंगल के जरिए इसमें सवाल जवाब करें, लेकिन क्योंकि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का सवाल है, फिलहाल जो बंदोबस्त किए जा रहे हैं उससे क्या संतुष्ट आप नजर आए? ये राजनीति का विषय नहीं है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। डेंगू कोई पहली बार नहीं आया है, डेंगू हर साल आता है। क्या सरकार इस इंतजार में थी कि जब डेंगू विभत्स रूप ले लेगा उसके बाद हम एक्शन प्लान करें? जब डेंगू ने दस्तक दी तब सरकार कहाँ सो रही थी? आज जब हॉस्पिटलों में बेड खाली नहीं है, लोगों की स्थितियां खराब हो रही है, मौतें होना चालू हो गई है, तब सरकार एक्शन प्लान बना रही है। आप इस चीज को आपने पहले गंभीरता से क्यों नहीं लिया? आप कई जानें बच सकती थी, कई लोग अपनी बीमारी के चपेट में आने से बच सकते थे। आपको इतना संवेदनशीलता बरतना चाहिए था कि जब डेंगू ने दस्तक दी उस समय आप कहाँ सो रहे थे? आपको राजस्थान की चिंता नहीं है, आप राजस्थान को आपने दरकिनार करके केवल अपनी कुर्सी की चिंता में लगे हुए हैं। रघु शर्मा जी ऐसे हालात में जिस समय की डेंगू पांव पसार रहा है, ऐसे टाइम में कभी गुजरात दौरे कर रहे हैं, वहां बयानबाजी कर रहे हैं, बोल बच्चन कर रहे हैं। आज अमली जामा पहनाने के नाम पे बोल बच्चन है। धरातल पर काम करने की आवश्यकता है रघु शर्मा जी, ये बोल बच्चन से बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। आप धरातल पर काम करिए और राजस्थान की जनता को राहत दीजिए। आपको इसलिए राजस्थान की जनता ने नहीं चुना है कि आप वहां बैठ करके एसी चैम्बर में कागज पेन लेकर के बयानबाजी और बोल बच्चन करें। धरातल पर राजस्थान की जनता परेशान है, राहत नहीं मिल पा रही है राजस्थान की जनता अशोक जी को। जुड़े हुए उनका भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त जागरूकता फैलाई जाए। उससे संबंधित एक सवाल भी मैं आपसे श्याम झा साहब आपसे लूंगी, लेकिन पहले रुक कर लेती हूँ अशोक जी का। अशोक जी, शिशु विशेषज्ञ आप हैं और खासतौर पर सबसे ज्यादा डर हमें लगता है जब बच्चे किसी भी बीमारी के संक्रमण में आते हैं, फिर चाहे वो डेंगू ही क्यों ना हो। ऐसे में फिलहाल जो परिस्थितियां राजस्थान में बनी हुई हैं, हमारे माध्यम से जो दर्शक इस वक्त आपको देख और सुन रहे हैं उनको क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कि इस मौसमी बीमारी का जो समय पूरा चल रहा है किस तरीके से अपने आप को बचाया जाए, कैसे लोगों को जागरूक रखा जाए? अशोक जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है मुझे। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, बोलिए। जो सरकार को अपनी तैयारी करनी है, अपने काम करने हैं, उनको करने दें, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, हम एक चीज देखेंगे कि ये 4-5 साल पहले भी डेंगू का इतना भयंकर प्रकोप आया था और उस समय भी जो हम लोगों ने मिलजुल कर काम किए, हमारे सार्थक प्रयासों से डेंगू बिल्कुल साफ हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि कोरोना काल में बिल्कुल जब लोग घरों में बंद थे, सब प्रकार से उन्होंने अपनी हैबिट चेंज कर ली थी। इस पिछले 1.5-2 साल के समय में डेंगू बिल्कुल नहीं आया और इस बार एकदम से प्रकट होकर आया है। ये बहुत आश्चर्य की बात है और इसके लिए हमको क्या चाहिए कि अपने व्यक्तिगत प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन को हम प्रमोट करें। एक तो हम सुबह शाम जो दिन का मच्छर जो काटता है डेंगू का, उसके पूरी आस्तीन के कपड़े पहने रहे हैं, मॉस्किटो बाइट को प्रिवेंट करें और कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट उसको हम काम में ले सकते हैं, दिन में भी काम में ले सकते हैं। तीसरा, कोई भी फ्रेश वाटर स्टोरेज अपने घर में न होने दीजिए। जैसे अभी हम अपने कूलर्स को खाली कर दें, बगैर पानी का कूलर रखें, सूखा कूलर रखें। नंबर 1। घर पे जो छतों पे पुराना कबाड़ा या टायर पड़े रहते हैं उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको परिंदे हम खाली कर सकते हैं, पानी की टंकियों को साफ कर सकते हैं और जहां जहां फ्रेश वाटर स्टोरेजेस हैं उनको हम साफ करके सूखा कर दें। बहते पानी में कभी डेंगू का मच्छर नहीं पनपता, बहता पानी निकल जाता है, वो चला जाता है। गंदे पानी में भी डेंगू का मच्छर नहीं पकड़ता। अपने आसपास जहां पर ये पानी के जो कई गड्ढे होते हैं, फ्लोर्स में पानी भरा होता है, कहीं जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट से वहां पानी भरा होता है, उन सब चीजों को हमको प्रिवेंट करना चाहिए और उसमें एंटी लार्वा मेजर्स जो है और हमको काम में लेना चाहिए। व्यक्तिगत प्रोटेक्शन, सामाजिक मूवमेंट, ये सबसे बड़ा हमारा एक एसेट रहेगा जिससे हम डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सरकार की अपनी प्राथमिकता है, अपनी सीमाएं हैं, अपने संसाधनों की सीमितता है। समाज को भी हमें
यहाँ पर हमें पक्ष विपक्ष ना कर सब लोगों को एक साथ जुड़ना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मैं अभी राजस्थान का अध्यक्ष हूँ और हम कई बार पहले भी सरकार को ये सुझाव दे चुके हैं कि जो मच्छर कंट्रोल एक्टिविटी है, लार्वा कंट्रोल एक्टिविटी है और साफ सफाई और पानी के गड्ढे भरने, इन सब काम के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ में ये जिम्मा नगर निगम, स्थानीय निकाय और नगर पालिकाओं को शेयर करना चाहिए, जो इसको बहुत प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा उसको बीमारी को ट्रीट करने और उसके लिए दवाइयां वितरित करना और रोगी को संभालने का होना चाहिए जी। जब हमारे दिल्ली में डेंगू फैला था तो वहां पर दिल्ली में इतनी भयंकर मौतें हुई थी पहले एपिसोड में। उसके पश्चात जो वहां का सफाई अभियान चला, जहां जहां कचरे के ढेर थे उनको साफ किए गए, वाटर रिसोर्सेज जहां जहां थे, पॉन्ड्स इकट्ठे थे, कचरा फ्रेश पानी का स्टोरेज थे, उनको साफ किया गया, तब जाके डेंगू कंट्रोल आया है। स्वास्थ्य विभाग के महत्व से जिम्मेदारी को, इसको एंटी लार्वा एक्टिविटी को और ये पानी के गड्ढे भरने की एक्टिविटी को, लार्वा सेंट्रल कलेक्शन को, इन सब जिम्मेदारी को शेयर करके स्वास्थ्य विभाग को मेरा सुझाव ये है कि इलाज से संबंधित ज्यादा जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि साफ सफाई और रखरखाव का माध्यम है ये हमारे स्थानीय निकायों को सोचना चाहिए। दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं कि अपने वर्क प्लेस पर जहाँ हम काम कर रहे हैं, जो हमारा ऑफिस है, घर है, दुकान है, हॉस्टल है, होटल है, हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी ये ध्यान रखें कि हमारे कोई भी फ्रेश वाटर जो स्टोरेजेस हैं उनको हम प्रमोट ना करें और उनको इफेक्टिवली उसको जो है पूरा खाली करके सूखा करें। एंटी लार्वा दवाइयाँ बहुत महंगी नहीं है, वो हम सरकार से भी ले सकते हैं और एक सिंपल सॉल्यूशंस जो है वो हम बनाते हैं। कुछ मिक्सिंग केरोसिन और इसके पेट्रोल के मिक्सिंग से कुछ दवाइयाँ पहले सब जगह मिली थी, 10-10, 20-20 रुपए में कुछ बोतल मिलती थी, वो सबने अपने अपने घरों में डाली और उससे काफी कुछ साफ हो गया था। तो हमें, मेरा मुख्य रूप से कहना यही है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी हमें समझना चाहिए, सामाजिक जिम्मेदारी हमें समझना चाहिए और सभी लोग जब जागरूक होंगे समाज से तो बीमारी की कोई वजह नहीं है कि हमको वो बाधित करे और हमारे काम को रोके। अब जो समय हमारे पास आ रहा है वो डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस का आ रहा है। आज से 5 दिन पहले हमारे पास डेंगू के सरल मरीज आ रहे थे, सिंपल मरीज जिसको केवल पैरासीटामोल की दवाई, ORS का घोल, यदि उसका ब्लड प्रेशर कम है तो ड्रिप लगाना और भर्ती करना, ज्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का, ज्यादा किसी दवाओं का उसमें कोई रोल नहीं था। परंतु अब ये जटिलता की फेज में डेंगू आने लगा है और आगे बढ़ चढ़कर जो है हमें जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिल रही है। उन जटिलताओं में किसी के सभी अंगों पे सूजन आ रही है, किसी को ब्रेन पे सूजन आ रही है, किसी को लंग्स में सूजन है, किसी हार्ट की झिल्ली में पानी भर रहा है, फेफड़ों में पानी भर रहा है, पेट में पानी भर रहा है, हाथ पैरों में सूजन आ रही है, शरीर पे लाल दाने चकत्ते निकल रहे हैं, खुजली चल रही है, ब्लड प्रेशर डाउन जा रहा है, होशो हवास में फर्क आ रहा है, तेज बुखार बना हुआ है। इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हमें अब डेंगू को देखने की मिल रही है। बिल्कुल उम्मीद है कि इस वक्त जो भी दर्शक आपको देख और सुन रहे हैं पूरे ध्यान से उन्होंने न सिर्फ सुना होगा बल्कि समझेंगे और इन तमाम पॉइंटर्स का अपने जीवन शैली में इस्तेमाल भी करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं रुक करना चाहूंगी राजेंद्र मेघराज साहब आपका, क्योंकि श्याम झा साहब ने बहुत बड़ा आरोप आप पर ये लगाया है कि आपने स्थिति के बेकाबू होने का इंतजार किया, क्योंकि ये ऐसी चीज है, ये ऐसी बीमारी है जो हर साल आती है, इसमें आपको आंकड़ा इतना बड़ा बढ़ जाए उसका इंतजार नहीं करना चाहिए था और पहले से बंदोबस्त करके रखने चाहिए थे। विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है। राजनीति का विषय है ही नहीं और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया बहुत ही मतलब पूरी की पूरी मतलब विस्तार से जानकारी दी कि भी कैसे रोकथाम किया जा सकता है। जैसे अब मैं आपको उसमें जोड़ना चाहता हूं कि ये जैसे DDT है, मेलाथियोन दवा है, पायरेथॉयराइड जो दवा है वो छिड़काव करके उसके आसपास के एरिया में, प्लस जो हमारे स्थानीय निकाय है उनको भी आप सूचित करके, और हमारे जो PSC और CHC है वहाँ पर भी आपको पता होगा निःशुल्क इलाज है, वहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके अलावा दवाइयाँ भी दी जाती है, तमाम तरीके की बातें हैं। और वो वहाँ पे नंबर भी नोट करते हैं कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो उनके यहाँ पे सूचना चली जाएगी भाई ये डेंगू का मरीज है, तो उसके आसपास के एरिया में पूरी की पूरी एंटी लार्वल और एंटी मतलब फॉगिंग की छिड़काव करवा के उस चीज को कंट्रोल किया जाता है। तो मैं यहां बताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन पहले, अगर आपने देखा होगा उनका फेसबुक के पोस्ट के ऊपर ये पूरा का पूरा जो डॉक्टर साहब ने बताया वो सारी की सारी सूचनाएं और पोस्ट डाली थी, जिसको मैं भी वापस से कोट करना चाहता हूं। वो यहां तक कह रहे हैं कि भाई ये जो डेंगू का जो मच्छर है वो 10 से 12 इंच तक ही उड़ सकता है, तो पार्क में घूमते वक्त भी लोगों को जुराब या पूरे कपड़े पहन के रखने चाहिए और घर के अंदर भी एंटी मॉस्किटो या जो सारी चीजें हैं। तो ये सारी बातें हैं
उसके अलावा लगातार सरकार और स्वास्थ्य विभाग और जो अपना स्थानीय निकाय विभाग है पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। और इसमें कोई नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई हमें एक नागरिक के तौर पे अपने सावधानी रखनी, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, बड़े बुजुर्गों का, सबका। और ये पूरा का पूरा जो इसका इलाज है, मतलब 90% जो मतलब रोगी हैं उनका घर पे रहकर डॉक्टर की सलाह पर घर पे ही इलाज होना संभव है। तो यहाँ पे पैनिक मचने की भी कोई जरूरत नहीं है। और लोगों को अपने जो स्थानीय जो आपका मतलब शहरी पीएचसी है या जो ग्रामीण क्षेत्र का पीएचसी है, सीएचसी है, उसके संपर्क में रह के डॉक्टरों से, नर्सिंग स्टाफ से दवाइयां लेकर और अपने आप को किसी भी तरीका डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में भागने की। लेकिन राजेंद्र मेघवाल साहब, एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो जागरूकता को लेकर भी सामने आ रही है कि लोग जो है वो इन बीमारियों को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं। उसको लेकर सरकार क्या कुछ बंदोबस्त कर रही है? प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशन लोग लें, उसके लिए जागरूक होना बहुत ज्यादा नहीं, निश्चित रूप से, हाँ, इस निश्चित रूप से रंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में पॉपुलेशन डेंसिटी शहरों की तरह नहीं होती है और वहां पे साफ सफाई को लेकर भी बहुत बड़ा इशू नहीं होता। तो मच्छरों का जो प्रकोप है ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा कम होता है। शहरी क्षेत्र में जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, नगर पालिकाएं हैं या उस तरीके से, और फिर बारिश जब गुजरी तो बारिश के बाद में जो बच गए या जहाँ पे पानी जमा हो गया, उनको पूरा का पूरा, और उनके अंदर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आप केरोसिन या डीजल जिस से छिड़काव कर रहे हैं, अगर और दवाइयां जो है वो पूरी की पूरी तरीके से करें तो लोगों को जागरूकता ही स्वास्थ्य सेवा, देखिए पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन का विषय है। लोगों को जागरूक रहना है, लोगों को स्वास्थ्य जो अधिकारी है या डॉक्टर्स हैं उनके संपर्क में रहना है। और आजकल आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लगातार इन चीजों का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने कहा सोशल मीडिया के अंदर उन्होंने एक पोस्ट डाली बाकायदा, उनमें जो डॉक्टर साहब ने बताया जिसका मैंने जिक्र किया वो सारे के सारे बिंदु उन्होंने लिखे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज को लेकर कितना संवेदनशील है, और ये संवेदनशील होना हमारा दायित्व है, हमारी दायित्व भी, और साथ ही आपकी जिम्मेदारी भी है कि जनता को जिस भी प्रकार की समस्या हो, राज्य सरकार उसको लेकर हर संभव मदद यहाँ पर मुहैया करवाए। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो आंकड़ा है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। समस्या जागरूकता को लेकर भी सामने आ रही है। लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या फिर बहुत ज्यादा जानकारी बीमारियों को लेकर नहीं है, तो उस केस में भी काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आप सभी को हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये समझा पाएं कि किस तरीके से बीमारियां फैलती हैं और कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। और यही वजह है कि हमने अशोक जी को भी इस चर्चा में जोड़ा, और उम्मीद है कि जो तमाम पॉइंट्स उन्होंने दर्शकों के साथ शेयर किए हैं, आप लोगों को बताए हैं, आप न सिर्फ उन्हें सुन रहे होंगे बल्कि समझेंगे अच्छे से और अपनी जीवन शैली में भी उसे उतारेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।